इसके बड़े भाई ने इसका विवाह चंदेली के राजा दमघोक के पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। भक्तों, शिशुपाल और कोई नहीं था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के फूफू का लड़का था। कुंती और सुंती दो बहनें थी। तो कुंती राजा पांडु को ब्याही थी और सुंती दमघोक राजा को ब्याही थी। लेकिन सबके कार्य अलग है। शिशुपाल निश्चरी प्रगट का है और पांडु देवता प्रगट के हैं। भक्तों, जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था तो एक अनहोनी थी। अनहोनी ये थी कि इसके 3 नेत्र थे और 3 हाथ थे। जिसमें इसका जन्म हुआ तो 3 नेत्र और 3 हाथ। इसको देख करके राजा दमघोक को बड़ी चिंता हुई। विद्वानों को बुलाया और पूछा, ये अनहोनी, अरे इसके 2 अंग फादिल हैं, इसका कारण क्या? तो विद्वानों ने विचारा और बताया कि राजन, ये सदा के लिए नहीं है। जिसके साथ हाथ से इसकी मृत्यु होगी और जैसे ही इसकी और उसकी निगाह एक होगी, तत्काल इसका एक हाथ और एक आंख गायब हो जाएगी। वाह वारे लीलाधारी, कहते हैं कि लीला की निचाई कर तारा, और लीला की निचाई कर तारा, और कारण पहले न करई तैयार। परमात्मा जब लीला करना चाहता है तो कारण पहले से। लोग कहते अपनी मौत कोई जानता नहीं। शिशुपाल को मालूम थी कि मेरी मौत किसके हाथ है, और शिशुपाल के माता पिता को भी मालूम था। भक्तों, तो राजा दमघोक ने सोचा, अभी तो छोटा है और अभी से हम मालूम कर लें या किसकी मौत होगी किसके हाथ। जितने भी नात रिश्तेदार इष्टमित्र थे सभी को निमंत्रण दिया और सभी को अपने यहाँ बुलवाया। सभी आने लगे और जब सभी आने लगे तो सभी के गोद में बालक दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जितने नात रिश्तेदार इष्टमित्र सब थे, आते गए और जाते गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए। बलराम की गोद में जैसे बालक गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ये बालक गया, वाह, एक हाथ और एक आंख सटाक से गायब हो गए। और जैसे ही गायब हुए, सुनती भगवान के चरणों में गिर पड़ी, ये लल्ला, क्या तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे? भगवान ने कहा, नहीं, हम क्यों मारेंगे? हमारी क्या भेजी है जो हम भाई अपने भाई को मारेंगे? कहा नहीं। विद्वानों ने बताया कि जिसकी निगाह पड़ते ही इसकी एक आंख और एक हाथ गायब होगा, उसी के हाथ इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने कहा, फूफू, हम किसी को ऐसे नहीं मारते, बिना कारण हम तो किसी को कुछ कहते भी नहीं।
सहनशीलता है मुझ पर, मैं तो सहन करता चला जाता हूं। तो सुनती ने कहा भैया एक दो गलतियां मेरे बेटे की माफ कर देना, एक दो गलतियां मेरे बेटे की माफ कर देना। तो भगवान ने कहा तुम एक दो गलती बताती हो पुप्पो, हम संसार की 100 गलतियां माफ करता हूं, 100। तुम्हारे पुत्र की भी मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, और जब 100 से ज्यादा हो जाएंगी तो मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। ये लीला थी भगवान की। पार ब्रह्म परमात्मा वो है जो अपने सभी भक्तों को बड़े प्रेम के साथ पालन पोषण करता है। इतनी जल्दी मारता नहीं, लेकिन हम अभिमानी हैं, मेरे अंदर गर्व भरा है, अहंकार है। उस अहंकार के चक्कर में हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। आज रुक्मणी बड़ी परेशान मन में सोचती है कि जैसे सब अपने प्रभु को बुलाते हैं उसी तरह मैं भी अपने प्रभु को बुलाऊंगी। कैसे? कि जिनको बुलाया गज ने, कि जिनको बुलाया गज ने, लेकर के फूल पाती, जिनको बुलाया गज ने। जिनको बुलाया गज ने, लेकर के फूल पाती, दिल को जिसको बुलाया माने, जिसको बुलाया माने, भूतों से पीट छाती, जिसको बुलाया माने। क्या बात है? सबूरी के यहाँ पहुँचे जब एक प्रेम ही में सबूरी के यहाँ पहुँचे जब एक प्रेम ही में, प्रहलाद की बारी से, प्रहलाद की बारी से, जिसको विजय सुहाती, जिसको बुलाया
फूल पाती, जिसको बुलाया गज ने। चर और अचर तक को जिन नाथ की है आशा, हाँ चर चर और अचर तक को जिन नाथ से है आशा, रुक्मणी उन्हीं प्रभु को, रुक्मणी उन्हीं